नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, मोदी देश का नुकसान कर रहे हैं और मोदी के दोस्त दुनिया का नुकसान कर रहे हैं। ये बात आज के शेयर मार्केट के हाल को देखकर कही जा सकती है। जैसे राहुल गांधी ने आज कहा है कि ट्रंप ने शेयर मार्केट की धज्जियां उड़ा दी। दोस्तों, आज शेयर मार्केट में 19 लाख करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ है। इससे छोटे निवेशकों को कितना सदमा लगा होगा, यह बात मोदी शायद कभी नहीं समझेंगे, लेकिन राहुल गांधी यही बात लोगों को समझा रहे हैं कि कैसे मोदी देश को खत्म कर रहे हैं। वक्फ कानून इसका सबसे बड़ा और ताजा एग्जाम्पल है, उदाहरण है, जिसमें गरीब मुसलमानों के भले का दावा करते हुए वक्फ की संपत्ति को कब्जे में लेने की चालाकी की गई। इसीलिए आज बिहार में राहुल गांधी ने कहा कि मोदी माई एक्सपेरिमेंट विद लाइज लिखेंगे, यानी असत्य के साथ मेरे प्रयोग। आप जानते हैं कि गांधी जी ने अपनी जो आत्मकथा लिखी थी उसमें सत्य के साथ मेरे प्रयोग, उस आत्मकथा का नाम था माई एक्सपीरियंस विद ट्रूथ, लेकिन यहां पर लाइज विद लाइज यानी असत्य के साथ, झूठ के साथ मेरे प्रयोग लिखेंगे। राहुल गांधी कह रहे हैं मोदी अगर अपनी आत्मकथा लिखें तो शायद इसी पर लिखेंगे। आइए सुन लेते हैं राहुल गांधी पटना में न्याय का अधिकार सम्मेलन को संबोधित करते हुए, जहां संविधान को हाथ में लिए हुए, ये वही संविधान है जो संविधान यहां भी मेरे पास भी है, इसी संविधान को हाथ में लिए हुए राहुल गांधी अपनी बात रख रहे हैं। जरा सुनिए राहुल गांधी कह क्या रहे हैं। महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी माय एक्सपेरिमेंट विद लाइज नहीं थी, जो शायद मोदी जी लिख पाएंगे। महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी माय एक्सपेरिमेंट विद लाइज नहीं थी, जो शायद मोदी जी लिख पाएंगे। बात सही भी है कि मोदी लगातार झूठ यानी असत्य ही तो बोल रहे हैं। ट्रंप के मेगा यानी मेक अमेरिका फर्स्ट अगेन, MEGA, मेगा मेक अमेरिका फर्स्ट अगेन, इसी तर्ज पर यानी मेगा के तर्ज पर मोदी ने भी मीगा यानी मेक इंडिया ग्रेट अगेन तो कहा, लेकिन असल में मोदी भारत की महानता को खत्म करने पर तुले हैं। वक्फ संशोधन पर नया कानून इसकी मिसाल है, जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दाखिल हुई हैं और अब अदालत ने कहा है कि उनकी सुनवाई होगी। लेकिन इससे पहले मणिपुर में बीजेपी नेता का घर फूंकना, जम्मू कश्मीर विधानसभा में वक्फ संशोधन कानून को फाड़ना, ये सारी घटनाएं बता रही हैं कि मोदी सरकार किस तरह संविधान के खिलाफ जाकर काम कर रही है और लोग उसे समझ भी नहीं रहे हैं। नए कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अब तक 6 याचिकाएं दाखिल हो चुकी हैं। दोस्तों, नई याचिका केरल के सुन्नी मुस्लिम संगठन केरल जमीयतुल उलेमा ने दायर की है। वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने 11 अप्रैल से पूरे देश में विरोध प्रदर्शन करने की घोषणा की है। वैसे सरकार के खिलाफ माहौल अभी से बनने भी लगा है। लोग मोदी के काम से खुश नहीं हैं, और खुश कैसे हों, क्योंकि एक मुसीबत खत्म होती नहीं है कि दूसरी मुसीबत खड़ी हो जाती है। अब देखिए ना, आज ही पेट्रोल और डीजल, गैस सब महंगे हो गए। आज 2 रुपए पेट्रोल और डीजल की एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी गई और गैस की कीमत जो सिलेंडर है उसमें 50 रुपए का इजाफा कर दिया गया। यानी पेट्रोल, गैस, डीजल सब महंगा। एक तो नौकरियां नहीं है लोगों के पास, युवाओं के पास खासकर, और ऊपर से खर्च बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन और साथ साथ ये भी बता दूं कि वो जो मोबाइल सबके हाथ में है, उस मोबाइल का खर्च भी बढ़ रहा है, लेकिन मोदी को इसकी परवाह नहीं है। इसीलिए मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि बीजेपी लुटेरी है। आइए जरा सुन लीजिए, देख लीजिए ट्वीट में क्या लिख रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। जरा खड़गे साहब के ट्वीट को देखिए। लिख रहे हैं खड़गे साहब, वाह मोदी जी वाह, मई 2024 के मुकाबले अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमत में 41% की गिरावट आई है, पर आपकी लुटेरी सरकार ने पेट्रोल डीजल के दाम कम करने के बजाय 2 रुपए सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी है। टैरिफ नीति पर कुंभकर्णी नींद से शेयर बाजार में छोटे बड़े निवेशकों का एक झटके में 19 लाख करोड़ स्वाहा होने से आपको चैन नहीं मिला होगा। इसीलिए आपकी सरकार जले पर नमक छिड़कने आ गई। नरेंद्र मोदी को टैग करते हुए ये बात मल्लिकार्जुन खड़गे लिख रहे हैं और कह रहे हैं, वाह मोदी जी वाह। तो बिहार चुनाव में चलिए जरा उधर भी चलें कि बिहार चुनाव में अभी वक्त है तो मोदी तेल, गैस सब महंगा कर रहे हैं।
चुनाव आएंगे तो फिर लोगों से सस्ती चीजों का वादा करेंगे। हालांकि लोग अब मोदी का यकीन करेंगे या नहीं, ये देखना होगा। राहुल गांधी आज बिहार में अपने दौरे पर मोदी से लोगों की नाराजगी को समझने और कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाने ही तो पहुंचे थे। नौकरी के लिए पदयात्रा, संविधान सम्मान सम्मेलन और वक्फ पर मुस्लिम नेताओं से मुलाकात, इन सब से राहुल आने वाले चुनाव का एजेंडा सेट कर रहे हैं। इधर कांग्रेस का कल से गुजरात अधिवेशन भी होने जा रहा है, जिसके जरिए अब बीजेपी के खिलाफ ताल ठोकने के लिए कांग्रेस तैयार है। वहीं आज अखिलेश यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी के एजेंडे की सारी पोल खोल कर रख दी है। अखिलेश यादव ने कहा है कि अयोध्या हारने के बाद बीजेपी ज्यादा कम्युनल हो गई है और वो किसी भी तरह संविधान खत्म करना चाहती है, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। आइए जरा सुन लीजिए अखिलेश यादव को। भारतीय जनता पार्टी अपनी नाकामी छिपाने के लिए बहुत सारे फैसले लेती है। अपनी हर योजना की नाकामी छिपाने के लिए कम्युनल रास्ता अपना रही है, कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म कर रही है। भारतीय जनता पार्टी अपनी नाकामी छिपाने के लिए बहुत सारे फैसले लेती है। अपनी हर योजना की नाकामी छिपाने के लिए कम्युनल रास्ता अपना रही है, कॉन्स्टिट्यूशन को तो सुन रहे थे आप यहां अखिलेश यादव को। और बीजेपी अपनी नाकामी छिपाने के लिए कम्युनल होती जा रही है, यह बात कह रहे हैं अखिलेश यादव। संविधान पर बीजेपी ने जो तलवार लटका रखी है उसके नुकसान अब कई तरह से दिखने लगे हैं। लेकिन बीजेपी को क्या याद नहीं है कि इसी संविधान की रक्षा के नाम पर लोगों ने लोकसभा में उसकी सीटें कम की थी, 240 पे आ गई थी बीजेपी। खैर, बीजेपी अपनी गलतियों से चाहे ना सीखे, मगर कांग्रेस सीख रही है। आज राहुल गांधी ने कांग्रेस संगठन को लेकर यही कहा और कल से देखना होगा कि गुजरात अधिवेशन में कांग्रेस अब क्या बड़े फैसले लेती है और कैसे बीजेपी की हार की जमीन तैयार करती है। आज इन्हीं तमाम मसलों पे हम चर्चा करेंगे। राहुल गांधी बिहार में थे, बिहार के बेगूसराय पहुंचे और वहां अगर तस्वीरें हो बेगूसराय की, और व्हाइट टी शर्ट मूवमेंट को आगे बढ़ाते हुए पलायन रोको नौकरी दो का वादा करते हुए और की डिमांड करते हुए, वादा नहीं डिमांड करते हुए कांग्रेस पार्टी के नेता कन्हैया कुमार जो यात्रा निकाल रहे हैं उसमें उन्होंने साथ दिया, चलकर, पैदल चलकर। देखिए टी शर्ट, व्हाइट टी शर्ट मूवमेंट, काफी भीड़ जुटी थी। और यहां से फिर पटना आए राहुल गांधी और वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर मुस्लिम संगठनों ने राहुल गांधी से मुलाकात की और उसके अलावा संविधान की रक्षा के नाम पर जो कस्में राहुल गांधी खाते आए हैं उसको आगे बढ़ाने की कोशिश और एक्सपोज करने की कोशिश यहां नीतीश कुमार को और साथ साथ नरेंद्र मोदी को। लेकिन इन सब के बीच जब नीतीश का जिक्र आ रहा है तो नीतीश की पार्टी कैसे फंसी हुई है और वक्फ बिल पर कैसे माहौल जो है वो एक तरफा हो गया है, इन सब की हम चर्चा करेंगे। आइए जरा स्क्रीन पर ले आइए हमारे उन तमाम साथियों को जो